नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वो सभी महत्वपूर्ण नदियां जिनसे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। तो आप देखें, रिवर बेसिन, इसमें कौन सी नदियाँ हैं जो उत्तर से बिहार में प्रवेश करती हैं। तो आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें गंडक बेसिन है, पहली नदी आप देखें गंडक बेसिन है। उसके बाद भागमती है बेसिन दोस्तों, कमला बेसिन है दोस्तों, और कोसी है, और महानंदा पूरब में दोस्तों, एकदम पूरब में महानंदा बेसिन है, और पश्चिम में गंडक बेसिन है। आप इन नदियों के नाम आप याद रखें, ये उत्तर से बिहार में प्रवेश करती हैं। आगे महत्वपूर्ण नदियां जो दक्षिण भारत से इसमें प्रवेश करती हैं, तो दक्षिण से प्रवेश करने वाली प्रमुख नदियां दोस्तों कर्मनाशा नदी है, सोन बेसिन है, पुनपुन है, और आप देखेंगे दोस्तों केउल है, और चंदन बेसिन। ये प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से इसमें प्रवेश करती हैं। चलिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण नदियों के और महत्वपूर्ण बातें आप जानते हैं। उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, भागमती है, कमला है, कोसी है, और महानंदा। ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जो आप 1 2 3 4 5 6 7 नदियां हैं दोस्तों जो उत्तर की तरफ से बिहार में प्रवेश करती हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये प्रमुख नदियां हैं जो इसमें से, जैसे कर्मनाशा है एकदम पश्चिम की तरफ, अगर कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के साथ प्रवेश करती है दोस्तों, कर्मनाशा नदी है। उसके बाद सोन है, पुनपुन है, फल्गु नदी है, केउल है, और अजय। ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों जो दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी नदियों के बारे में बारी बारी से प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख नदियां हैं, याद रखें दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली बिहार में मिलने वाली नदियां, वो नदियां जो भारत के उत्तर से स्थित हिमालय से निकलकर गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित उत्तरी मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं और दक्षिण पूर्व गंगा में मिल जाती हैं। इसमें प्रमुख नदियां दोस्तों याद रखें, घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। हिमालय के हिमनदों से जल प्राप्त होने के कारण ये नदियां दोस्तों सदा नीरा कही जाती हैं, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा में हैं दोस्तों? घाघरा, गंडक और कर्मनाशा। तो चलिए दोस्तों, और प्रमुख नदियों के बारे में स्टेप बाय स्टेप उन प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली बिहार की नदियों में गंगा नदी है। गंगा नदी दोस्तों या बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, गंगा उद्गम उत्तराखंड राज्य से गढ़वाल हिमालय 5611 मीटर ऊंचाई पर गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखें साथियों, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब दो शीर्ष नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब इसका नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट दोस्तों मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में भोजपुर, आरा, सारण जिले में दोस्तों सीमा बनाती हुई ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। इसमें प्रमुख बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। इस मैदान को दो भागों में बांटते हुए यह बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार को दो भागों में विभाजित करके ये मध्य से निकलकर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। बिहार में उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां दोस्तों घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं। बिहार में दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा नदी दोस्तों ध्यान दें, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा,
फाल्गु और केउल ये प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब इनमें प्रमुख नदियां दोस्तों याद रखें, बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का, याद रखें दोस्तों इस स्थान को, फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र में यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी गिर जाती है। चलिए दोस्तों, इसमें प्रमुख बातें आप याद रखें। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं आप ध्यान दें। सरयू नदी दोस्तों छपरा के निकट ये गंगा में प्रवेश करती है। गंडक नदी पलहेजा के निकट, सोन नदी दिघवारा के निकट, कर्मनासा, फल्गु, कमला, कोसी और बूढ़ी गंडक ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी में जाके प्रवेश करती हैं। अब सरयू के बारे में आप ध्यान दें दोस्तों, तो सरयू नदी दोस्तों जिसे तिब्बत के पठार में स्थित मापचागुंग नामक हिमनद से ये सरयू नदी निकलती है। नेपाल में बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। घाघरा एवं घग्घर के नाम से भी ये नदी जानी जाती है, इसको भी याद रखें दोस्तों, घाघरा एवं घग्घर के नाम से भी ये पुकारी जाती है। यह नदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में सारण के समीप उत्तर प्रदेश के बिहार सीमा रेखा बनाती है। यह नदी दोस्तों छपरा के कुछ दूर पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रमुख बातें और भी हम लोग ध्यान देते हैं। प्रमुख बातें ये हैं दोस्तों कि प्रमुख बातें और ध्यान दीजिए दोस्तों, यह नदी छपरा के कुछ दूर पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। अगला, कोसी नदी के समान दोस्तों सरयू, याद रखें सरयू को नदी को कोसी नदी के समान यह अपना प्रवाह मार्ग हमेशा बदलती रहती है दोस्तों। इसके निर्माण लंबाई 1880 किलोमीटर है। यह नदी पहाड़ी क्षेत्र में करनाली नाम से जानी जाती है। लखनदेई नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे। यह हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र नदी इस नदी को कहा गया है। तो आप घाघरा नदी या सरयू नदी को बौद्ध और हिंदू धर्मों ग्रंथों में पवित्र नदी का नाम कहा गया है, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट नदी है हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं गंडक नदी। गंडक बिहार की महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियां, जिसकी 7 सहायक नदियां हैं दोस्तों वह गंडक नदी है। यह मध्य हिमालय में नेपाल के उत्तरी सीमा से तिब्बत में विस्तृत हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ियाँ, याद रखें दोस्तों गंडक नदी अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मागन मोट और कुतांक के समीप से निकलती है। मागन मोट और कुतांक के समीप से निकलती है। नेपाल में इसे सप्त गंडकी कहा जाता है। ध्यान दें दोस्तों, गंडक को नेपाल में सप्त गंडकी नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायण गंडक या नारायणी है। तो इसके प्रमुख नाम गंडक के दोस्तों काली गंडक, नारायण गंडकी और नारायणी है। यह नदी नेपाल की सीमा को पार करके भारत में प्रवेश करती है, याद रखें। नेपाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें और जानेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें ये हैं दोस्तों, कुछ दूर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का यह साथ साथ निर्धारण भी करती है। पहले यह नदी बाढ़ का कारण थी, परंतु वाल्मीकि नगर, याद रखें बिहार में वाल्मीकि नगर में बैराज बन जाने के कारण इसमें बाढ़ की कमी आई। गंडक नदी दोस्तों पटना के सामने तथा उत्तर बिहार में हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई वैशाली और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में गंडक नदी मिल जाती है। आप इस बात को याद रखें दोस्तों। इस नदी को कुल 425 किलोमीटर और बिहार में 260 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। बूढ़ी गंडक को हम लोग पढ़ते हैं साथियों। बूढ़ी गंडक के बारे में आप ध्यान दें, दूसरी नदी बूढ़ी गंडक है। यह नदी सोमेश्वर पहाड़ियों के
नीचे पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे तेज ये इम्पोर्टेंट बात है, उत्तर बिहार की सबसे तेज बहने वाली नदी ये बूढ़ी गंडक नदी है दोस्तों। इस नदी के बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां याद रखें, बूढ़ी गंडक की हरहा है, कापन, मसान, बाणगंगा, पंडई, मनियारी, करहा, उरई, तेलाबे, प्रसाद और तियर, ये प्रमुख इनकी सहायक नदियां बूढ़ी गंडक की हैं दोस्तों। यह नदी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और उत्तरी मुंगेर जिलों से बहती हुई गंगा नदी में ये भी जाके मिल जाती है, आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कोसी नदी है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण कोसी नदी है दोस्तों। यह नदी राजधानी काठमांडू नेपाल से निकलकर ये गोसाईथान से निकलती है और खगड़िया के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में यह सर्वाधिक लंबी 120 किलोमीटर की लंबी नदी है दोस्तों। कोसी के नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय से निकलने से 7 धाराओं में, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, सन कोसी, तमुर कोसी, दूध कोसी और लिसु कोसी से मिलकर ये कोसी नदी बनी हुई है 7 धाराओं में, इसीलिए नेपाल में इसे सप्तकोशी कहा जाता है कोसी नदी को। यह नदी दोस्तों हिमालय की चोटियों में लाई हुई सिल्ट मुहाने से, इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, जिसमें प्रत्येक वर्ष दोस्तों उत्तरी बिहार में बाढ़ की चपेट में आता है। इसे बिहार की शोक भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? वह कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण नदी एक बागमती नदी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बागमती नदी, यह भी नदी नेपाल से हिमालय के निकलकर महाभारत श्रेणियों से निकलती है। बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदलती लेती है। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में काफ़ी क्षति ये पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियां आप महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रही हैं। आगे कमला नदी है, याद रखें प्रमुख नदी कमला नदी है। बिहार की प्रमुख नदी कमला है दोस्तों। नेपाल के हिमालय से महाभारत श्रेणियों से निकलती है ये। आगे नेपाल की तराई से होती हुई जयनगर की सीमा में प्रवेश करती है। यह नदी दरभंगा जिले के मधुबनी क्षेत्र कोसी से मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों सोना, ढोरी और बलान नदियां हैं। यह पहले कमला कहलाती थी। यह मिथिला प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। मिथिला की ये सबसे प्रसिद्ध नदी कमला नदी है। पुण्य की दृष्टि से गंगा के बाद मिथिला का स्थान आता है। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों। बारिश के समय अधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होता है यह क्षेत्र। आगे महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी महानंदा है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों महानंदा। लास्ट ये पूरब की एकदम सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। बिहार की सबसे पूरब की तरफ प्रवेश करती है दोस्तों। हिमालय से उतरने के बाद यह पूर्णिया जनपद लास्ट जनपद है दोस्तों। कटिहार से होते हुए दक्षिण पूर्व गंगा नदी में आकर ये महानंदा मिल जाती है। अब हम लोग दक्षिण से मिल आने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, इस वर्ग में वो नदियाँ आती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से दक्षिणी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती हैं। पठारी नदियों के प्रमुख में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी और केउल, ये इत्यादि प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण भारत से दक्षिण की तरफ से बिहार में प्रवेश करके गंगा नदी में मिलती हैं। अब प्रमुख सोन नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत से अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। ध्यान दें, अमरकंटक के बगल में ही मैकाल पर्वत से ये मध्य प्रदेश से निकलकर सोन नदी आती है। झारखंड के पलामू जिले से बहती हुई बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश कर जाती है और यह पटना के पश्चिम में दानापुर में गंगा नदी में ये मिल जाती है सोन नदी। नेक्स्ट नदी है दोस्तों पुनपुन।
पुनपुन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है। पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलकर दोस्तों फतुआ के निकट आकर गंगा नदी में ये मिल जाती है। यह नदी कभी कभी पटना के लिए बाढ़ का खतरा भी बनती है, पुनपुन नदी। अगली नेक्स्ट नदी है, महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों। मुख्य धारा निरंजना भी है। इसे निरंजना नदी या फल्गु नदी कहा जाता है। इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। बोध गया के समीप यह मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। गया में फल्गु नदी के किनारे अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए लोग पिंडदान करते हैं, इस बात को याद रखें, फल्गु नदी के किनारे। अगला महत्वपूर्ण नदी दोस्तों है केउल। केउल के नदी की उद्गम दोस्तों हजारीबाग जिले खगड़िया के निकट होता है। इसमें धाराएं समाहित होती हैं, फल्गु, हरोहर, पंचाने और सकरी आदि हैं। अब प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको एक शार्ट में आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। बिहार में 445 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। घाघरा नदी नामपा नेपाल से निकलती है, गंगा छपरा में जाके मिल जाती है। गंडक नदी मानग मोट और कुतांग नेपाल तिब्बत से निकलकर गंगा हाजीपुर में ये मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर गंगा मुंगेर में मिल जाती है। अगला हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं, बागमती। बागमती दोस्तों महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलकर कोसी में मिल जाती है। कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर गंगा गाढ़ा गोला में मिल जाती है। कोसी नदी सप्तकोसी नेपाल कहा जाता है दोस्तों, गंगा कुर्सेला में मिल जाती है। महानंदा नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलकर गंगा कटिहार में मिल जाती है। अन्य प्रमुख नदियां दोस्तों दक्षिण की तरफ से आप ध्यान देंगे तो कर्मनाशा नदी है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर गंगा चौसा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर गंगा पटना में मिल जाती है। उत्तरी कोयल है, रांची के पठार से निकलकर सोन में मिलती है। दक्षिणी कोयल है, छोटा नागपुर के पठार से निकलकर गंगा में मिलती है। अजय गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और लास्ट नदी है दोस्तों पुनपुन और केउल। याद रखें दोस्तों, पुनपुन नदी है ये गंगा में मिलती है। फल्गु नदी ये भी गंगा में मिल जाती है, छोटा नागपुर के तठार से निकलती है। और केउल लास्ट नदी है। तो कर्मनाशा नदी हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। कर्मनाशा यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का बनाती है। धार्मिक आधार पर इसे अपवित्र नदी, ध्यान दे दोस्तों, अपवित्र या अशुभ नदी, इसे कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है। अब हम लोग प्रमुख बातें पढ़ते हैं। अजय लास्ट अजय नदी है दोस्तों। अजयावती या अजमती नाम से पुकारी जाने वाली यह नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में प्रवेश करती है। यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके गंगा में विलीन हो जाती है। अब याद रखें दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नदियों के जो शहर बिहार के नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गंगा के तट पर दोस्तों पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर ये प्रमुख शहर हैं दोस्तों। सरयू में छपरा सरयू नदी के तट पर है। सोन नदी के तट पर दोस्तों आनासोन है। और गया याद रखें दोस्तों फल्गु नदी के तट पर है। बूढ़ी गंडक में समस्तीपुर है। केउल में लखीसराय और केउल है। बागमती में दरभंगा दोस्तों बागमती नदी के तट पर है। और हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर ये गंडक नदी के तट पर है। अब महत्वपूर्ण बातें हम लोग और पढ़ते हैं। सकरी नदी एक लास्ट नदी है दोस्तों। यह नदी छोटा नागपुर के पठारियों से निकलकर ये बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में जाके ये मिल जाती है। महत्वपूर्ण अब नदियों के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बनाए गए दोस्तों सेतु। एक महात्मा गांधी सेतु याद रखें दोस्तों, गंगा नदी पर पटना के स्थान पर बनाया गया है सड़क मार्ग के लिए। उसके बाद राजेंद्र पुल गंगा पे है। सोन पुल सोन पर है। इसके बाद विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर बनाया गया है। तो ये प्रमुख जो सड़क और रेल पुल इन नदियों पर बनाए गए थे। तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण
बिहार की नदियाँ जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, इसको आप पढ़ें दोस्तों और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अलग महत्वपूर्ण बिहार की चीज़ें लेकर मिलते हैं।